राज करते और ओकर जब परीक्षा के समय आते नामांकन सही में भरना रहते, नामांकन सही समय में भरी, वोट सही समय में डाली, प्रचार सही समय में करते, रिजल्ट सही समय में आते और वो सत्ता में सही समय में बैठते। ऐसे युवा मन बड़ा काबन नहीं हुए। युवा मन अपन फीस दे के अपन कोई भी आवेदन डालते, आवेदन डाले के बाद जो है लड़के मन परीक्षा में बैठते, लेकिन परीक्षा कई बार ऐसे होती कि रद्द हो जाते और वो तैयारी में लगे रहते, लेकिन वहाँ परिणाम के फल वाला नहीं मिले। ये बड़ा सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि सरकार जे ना अपन आप लोग बहुत सत्ताधीश समझते ताइने का बरोबर अन्याय आज के युवा बेरोजगार मन करते, तो ये बड़ा दुखद बात है। और कुछ कहना चाहूँ हमारी एक मांग है कि जब पीएससी का शेड्यूल जारी हो सकता है, 12 फरवरी को उसका पेपर देने का उनका नोटिफिकेशन निकल सकता है, तो हमारा ऐसा व्यक्ति का क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो इस राज्य के नागरिक है, हम भी बेरोजगार है, हम भी छात्र हैं। जिस आधार पे पीएससी पेपर ले रहे हैं, सिविल जज के नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, उसी के आधार पे हमारा ऐसा फ्री पेपर भी हो, एक शेड्यूल जारी हो, बस यही हमारी बात है। काका मोरो रहन ले, मैं नाके निसाद पत्रकार ग्राउंड न्यूज और मैं आया हूँ राजीव से। एक मन के बाद जल्द से जल्द मानो और बेरोजगारी रूपी एक मन के ऊपर लगे क्रंक जो छात्र है हम जान जाते टका करते ला 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 मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे। सोना उगा था माटी खाता मन लगे के हाथी पाथा। बुढ़े के सरकार सुन ले बने न बने नी तो डोमी करिया रे, करिया होगा मैं छत्तीसगढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया होगा। स्टेट में युवाओं को छोड़ के देख लो, बच्चे बूढ़े किसान सबको ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग कहाँ आसमान से टपके हैं क्या? कौन आपके दिशा का निर्धारण करेगा? हमारे कैरियर किसी के मुट्ठी में नहीं है। राजनीति के यही समझते हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी कैरियर भी हमारी मुट्ठी में है। एक बार मुट्ठी खुल गई, आज कोई जो महलों में न बैठा हो वो रोड नहीं लिया जा सकता। ये सब आप भली भांति जान रहे हो। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम की भर्तियां हो, चाहे पीएससी की भर्तियां हो, छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जिससे हम समस्त प्रतिभागियों का भविष्य जो है अंधकार में चल दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात हम समझते हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार तो चल रही है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारा कहना यह है कि भाई आप जो चुनाव करवाते हो अपनी सरकार बनाने के लिए, उसका निश्चित तिथि होता है कि इस डेट को आपका क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, इस तिथि को चुनाव होगा, इस तिथि को रिजल्ट आएगा, उसके बाद इस तिथि को शपथ ग्रहण समारोह होगा, फिर सरकार उन लोग चलाते रहते हैं। लेकिन हमारे युवाओं के हित के लिए सरकार यह क्यों नहीं सोचती कि एक निश्चित डेडलाइन या फिर एक निश्चित शेड्यूल जारी किया जाए, जिसके तहत कोई भी अभ्यर्थी जो एक प्रिपरेशन करेगा उसी एग्जाम को प्रिपरेशन करेगा और उसको अचीव कर लेगा। लेकिन पता नहीं है सरकार क्या सोचती है। हम तो देखिए, हमारा काम जो है राजनीति करना, आंदोलन करना, ये कतई नहीं है। हम सभी पढ़ने लिखने वाले हैं और हम उस मेहनत में कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें ना अपना कर्तव्य से विमुख हो रही है, तो हमें मजबूर होके यह सब करना पड़ रहा है। ये हमारा नहीं दुर्भाग्य है, सरकार का दुर्भाग्य है। कहते हैं कि जिस देश में युवा संसाधन का उचित उपयोग नहीं होता है, उस देश का बेड़ा गर्क में जाना निश्चित है। और हम सभी युवा लोग के साथ जो सरकार छलावा कर रही है, वो उससे इस प्रदेश का नहीं, इस देश का भी जो अर्थव्यवस्था है या फिर मानव संसाधन है, उसका जब तक उचित सदुपयोग नहीं होगा, तब तक सरकार जो है हमारा
उपयोग नहीं करेगी तब तक हम जो है अपना देश की अर्थव्यवस्था में, समाज में, अपने भविष्य में कैसे योगदान दे पाएंगे। जबकि उनको सोचना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य ऑलरेडी ये नक्सल समस्या से जूझ रहा है, ऑलरेडी इतने सारे अपराध हो रहे हैं। आप खुद देखते हैं कभी बीच सड़कों पे चलते सड़कों पे भीड़ ट्रैफिक के बीच में किसी का भी गर्दन काट दिया जा रहा है, किसी को भी चाकू घोंप दिया जा रहा है। सरकार कर क्या रही है? उसको चिंता नहीं है कि अपने जनता की सुरक्षा की और इन बेरोजगार हम बेरोजगार युवाओं की, हम बेरोजगार युवा तो कहीं दूसरे ग्रह से तो आए नहीं, इसी ग्रह से है और वो भी इस राज्य से है। अगर वो छत्तीसगढ़ सीएम अपने आप को माटी पुत्र बोलते हैं तो हम भी इसी माटी से पैदा हुए युवा हैं, कहीं विदेश से आए नहीं है, ना ही हम कोई करोड़पति बाप माँ बाप की औलाद है। इसका सीडीपीएससी में ज्यादा चरण है इसके भर्ती का, कुल 5 चरण है। सबसे पहले नाप जो होगा, फेफड़ी होगा, फिर मेन होगा, फिर नाप जो भारत माता की। हमें तो जो चुनावी मुद्दा है उसमें कभी भी रखा ही नहीं गया है कि जो चुनावी जो हमारे रोजगार मांगने वाले हैं, बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, वो कभी भी प्राथमिकता रहा ही नहीं है। तो फिर हमें नौकरी देने के बारे में सोचेंगे कैसे? सरकार तो उदासीन है, हमारे प्रति कभी भी संवेदनशील रही ही नहीं है कि जो भी प्रक्रिया है, जो भी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट जा रहा है। घर घर लौट सकते हैं, न शहर में रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शहर में रहने के लिए उतनी सुविधाएं चाहिए, उतनी व्यवस्था चाहिए जो हमारे पास नहीं है। फिर भी हम कैसे भी करके अफोर्ड कर रहे हैं, रह रहे हैं और कर रहे हैं। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्तियां पूर्ण करें, चाहे वो व्यापम की हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे आपका एसआई भर्ती हो। सभी भर्तियों को लेकर के हम काफी उत्सुक रहे हैं। वो भी तो लटका हुआ है ना, या तो जो भी है अगर आरक्षण का मुद्दा क्लियर करे, जो भी है उसको क्लियर करे और भर्ती को लिया जाए। 4 साल बहुत बड़ा गैप लगा, जब 4 साल में करते करते काफी कुछ है, मतलब किसी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, घर का प्रेशर है, कई तरीके के प्रेशर होते हैं। तो जो भी है जल्दी से उसको रोस्टर जारी करें और भर्ती फ्री का एग्जाम